एक छोटे से बस स्टैंड के पास रामू का छोटा सा ढाबा था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने 2 पुरानी लकड़ी की बेंचें। लोग उसे गरीब का ढाबा कहते थे क्योंकि वहाँ खाना सस्ता भी था और प्यार से परोसा भी जाता था। सुबह सुबह रामू चूल्हा जलाते हुए अपनी पत्नी बबीता से बोला, सीता, आज सब्जी थोड़ी कम है, लेकिन चिंता मत कर, स्वाद में कमी नहीं आने दूंगा। सीता मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी मेहनत ही सबसे बड़ा स्वाद है रामू, ग्राहक खुद खींचे चले आएंगे। रामू का छोटा बेटा चिंटू पास खड़ा पूछा, पापा आज मैं भी रोटी बेलूं? रामू हंस पड़ा। अरे नहीं, पहले पढ़ लिख ले, फिर जितनी चाहे रोटी बेलना, तुझे तो बड़ा आदमी बनाना है। दोपहर होते होते बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ने लगी। एक थका हारा मजदूर ढाबे पर आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, भैया आधी प्लेट दाल चावल मिल जाएगी, पैसे थोड़े कम है। रामू ने बिना देर किए पूरी प्लेट परोस दी और बोला, पैसे की चिंता मत करो, पेट भर कर खाओ। मजदूर की आंखें भर आईं और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे भाई। इतने में सामने वाले बड़े होटल का मालिक शंकर वहां से गुजरा। उसने ताना मारते हुए कहा, रामू ऐसे मुफ्त में खिलाओगे तो खुद भूखे मर जाओगे। रामू शांत स्वर में बोला, शंकर जी, भूखा पेट देखकर दाम नहीं पूछे जाते। शाम ढलते ढलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई यात्री बस छूट जाने के कारण वहीं फंस गए। सबने बड़े होटल की जगह रामू के ढाबे का रुख किया क्योंकि वहाँ अपनापन था। एक यात्री बोला, भाई यहाँ तो अपना घर जैसा लग रहा है। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, ढाबा नहीं, अपना ही घर समझिए। भीड़ बढ़ी तो सीता और चिंटू भी मदद में लग गए। गरम गरम रोटियां, तड़के वाली दाल और भाप उड़ाते चावल की खुशबू चारों ओर फैल गई। उस दिन रामू का सारा खाना बिक गया। रात को जब रामू घर गया और कमाई गिनी तो और दिनों से दुगनी थी। वो भावुक होकर बोला, सीता देखो, ईमानदारी और दया कभी खाली नहीं जाती। सीता ने धीरे से कहा, हम गरीब हैं पर दिल से अमीर हैं। चिंटू खुश होकर बोला, बाबा सबसे अच्छा अपना ढाबा है। रामू ने बेटे को गले लगा लिया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब तक मेहनत और इंसानियत साथ है, ये ढाबा यूं ही चलता रहेगा। उस छोटे से ढाबे की रोशनी दूर तक चमक रही थी। लोग कहते थे, वहाँ सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी मिलता है। और सच में गरीब का ढाबा धीरे धीरे पूरे कस्बे की पहचान बन गया।